आशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चैनल आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई नई जानकारी लेकर आता है। आज इसी जानकारी में हम लेकर आए हैं आशा कार्यकर्ता जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर को किस प्रकार से लिखे। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सभी आशा कार्यकर्ताओं ने ध्यान रखनी है, उन बातों पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आशा कार्यकर्ता किस प्रकार से रजिस्टर को लिखे, उसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हमारी इस वीडियो में। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें तथा अपनी दूसरी आशा बहनों को भी यह वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आशा कार्यकर्ता के लिए जन्म मृत्यु रजिस्टर बहुत ही ज़रूरी है। सभी प्रकार के जन्म या मृत्यु के जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं या उसका पंजीकरण करवाया जाता है तो उस पर आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट होती है, तो इसलिए आपका रिकॉर्ड दुरुस्त होना ज़रूरी है। आइए अब हम देखते हैं क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्येक जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। सभी आशा ध्यान रखें, अपने एरिया में जो भी जन्म या मृत्यु हुई है उसका पंजीकरण हुआ या नहीं हुआ यह देखना सुनिश्चित करें। जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन उसी क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जहां जन्म हुआ है या मृत्यु हुई है। जैसे कई आशा कार्यकर्ताओं के पास इस प्रकार के केस आते हैं कि रास्ते में किसी की डेथ हुई और उसका पंजीकरण के लिए आशा कार्यकर्ता के एरिया में या उसके सब सेंटर पर लोग कुछ ज़्यादा ही धक्कापेल करते हैं, वहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आशा कार्यकर्ता को जानकारी होनी चाहिए कि जहां पर मृत्यु या जन्म हुआ है वहीं पर उसका पंजीकरण होगा। रजिस्ट्रेशन जन्म मृत्यु के 21 दिन के अंदर करवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद इस पर शुल्क शुरू हो जाता है, इस पर फाइन जुर्माना लगना शुरू हो जाता है और 21 दिन तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर इसकी एक प्रति मुफ्त प्रदान की जाती है। रजिस्ट्रेशन 21 से 30 दिन के अंदर करवाने पर लेट फीस लगती है और 30 दिन बीत जाने के बाद लंबी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। घर पर हुई जन्म या मृत्यु को दर्ज करवाने की जिम्मेवारी परिवार के मुखिया तथा उस क्षेत्र की आशा की होगी। आशा सुनिश्चित करे अगर घर पर कोई मृत्यु या जन्म हुआ है तो उसका पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे। सरकारी संस्थान में हुई जन्म मृत्यु को दर्ज करवाने की जिम्मेवारी संस्थान के प्रभारी की होती है। अगर संस्थान में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसकी जानकारी आशा देगी। आशा के पास इस प्रकार का अपने रिकॉर्ड के मुताबिक अगर किसी का पंजीकरण नहीं हुआ है, अपने एरिया की कोई भी जन्म या मृत्यु है, तो उसको सुनिश्चित करेगी कि भाई उसका पंजीकरण करवाया जाए। इसी प्रकार से अन्य संस्थान तथा प्राइवेट संस्थान यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए जन्म व मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी आशा सुनिश्चित करेगी। मृत्यु जन्म का विवरण भी मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज होगा। यह सुनिश्चित करे कोई मृत्यु या जन्म हुई तो उसका पंजीकरण अपने रजिस्टर में सुनिश्चित करे। अगर जन्म मृत्यु ग्रामीण क्षेत्र में हुई है तो आशा रजिस्ट्रेशन एएनएम के पास करवाएगी और फार्म एएनएम के पास जमा होगा। शहरी क्षेत्र में म्यूनसिपल कमेटी के अंदर फार्म जमा होता है तथा अगर किसी संस्थान में हुई है तो उसका पंजीकरण उन संस्थान की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन आशा कार्यकर्ता अपने रजिस्टर में उसको दर्ज जरूर करे। जन्म रजिस्ट्रेशन बच्चे के नाम के बिना भी कराया जा सकता है, जिसका नाम 1 वर्ष तक निःशुल्क बाद में लिखा जा सकता है। अगली बात पर आते हैं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का फार्म भरते समय सावधानी बरतें, इसमें विवरण सही व पूर्ण देना चाहिए। माता पिता का नाम बेहतर होगा कि वो ही नाम भरें जो उसके शिक्षा प्रमाण पत्र या राशन कार्ड में हो। माता पिता के नाम, तिथियां आदि विवरण ठीक प्रकार से भरना चाहिए, क्योंकि एक बार दर्ज कराया गया विवरण में कोई परिवर्तन करवाने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तथा आशा को अपने क्षेत्र के हर जन्म तथा मृत्यु की जानकारी होनी चाहिए। उसे उसका रजिस्ट्रेशन 21 दिन के अंदर करवाना सुनिश्चित करना चाहिए तथा वह जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन में सारी जानकारी अंकित करेगी और प्रतिदिन के आधार पर अपने रजिस्टर को अपडेट करेगी।
यह जानकारी वह एएनएम को भी देगी और एएनएम से अपने रजिस्टर के अंदर हस्ताक्षर करवाएगी और हस्ताक्षर करवाने के बाद ही वह मानदेय की हकदार होगी। दिसंबर 2014 से जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर के रख रखाव का मानदेय 100 रुपये रखा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 300 रुपये निश्चित कर दिया गया है। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को अलग अलग अपने जन्म को अलग रजिस्टर में और मृत्यु को अलग रजिस्टर में दर्ज करेगी और प्रत्येक महीने के रजिस्टर को चेक करके ही उसको 300 रुपये दिए जाएंगे। प्रति माह जन्म व मृत्यु पंजीकरण की सूची अपनी एएनएम को देगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मासिक मीटिंग के दौरान यह आशा फैसिलिटेटर या अपने ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर के साथ भी शेयर करेगी। इस प्रकार से ये कुछ ध्यान देने वाली बात है जो हमने चर्चा की। सभी आशा कार्यकर्ता इनको ध्यान से सुने और दूसरी आशा कार्यकर्ताओं के पास भी इस वीडियो को भेजें। अब हम चर्चा करेंगे जन्म मृत्यु रजिस्टर को किस प्रकार से लिखा जाना है। प्रत्येक आशा के पास 5 गतिविधि का एक रजिस्टर होता है। उसी के अंदर लास्ट के अंदर जन्म और मृत्यु 2 रजिस्टर दिए गए हैं। उनके अंदर इस प्रकार से कॉलम है जैसे आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आशा का नाम है, आवंटित जनसंख्या है, आवंटित घरों की संख्या है, जैसे ये मैंने स्क्रीन पर दिखाई दिया 230 घर हैं। आशा का नाम सरोज है, 1020 की आबादी है। फिर उसके बाद गांव का नाम आएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम आएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम आएगा। इस प्रकार से ये नॉर्मल सी जानकारियाँ हैं जो आपने पता भी है और आप इसको ज़रूर भरें। इसके बाद हम देखते हैं एक एंट्री आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हम रजिस्ट्रेशन करते हैं किस प्रकार से। बहुत सारी आशा बहनें कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देती हैं, उसके बाद उनको काफ़ी परेशानी होती है और गांव वाले उनसे हस्ताक्षर करवाने के लिए बार बार दबाव बनाते हैं, क्योंकि उनके पास दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए वो भी हस्ताक्षर आदि करते हुए हिचकती है। इसलिए आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें, साथ ही साथ अपडेट करें और उसको चेक करके ही किसी भी गांव वाले या कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट आपसे करवाता है तो उसको देखकर ही रिपोर्ट करें। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार से रजिस्टर लिखा जाना है। जन्म रजिस्टर देखिए, सबसे पहले कॉलम नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्रमांक 1 है, तिथि किस तारीख को हमने ये दर्ज किया है, 30 मई 2021 को हम इसको दर्ज कर रहे हैं। इस परिवार का रिकॉर्ड हमारे ग्राम स्वास्थ्य यानी कि हमारे सर्वे रजिस्टर में 105 नंबर हाउस होल्ड पर है। जन्म की तिथि इसके अंदर 29 मई 2021 दिखाई गई है। शिशु का नाम अभी रखा नहीं है। शिशु का नाम कविता का पहला लड़का, क्योंकि काफ़ी हमारे समाज में रीति रिवाज होती है, कुछ समय बाद उसका नाम रखा जाता है। इसी में इसका नाम कविता का पहला बच्चा हमने नाम रखा है। शिशु का लिंग लड़का लड़की या अन्य, तो इसमें लड़का दिखाया गया है। इसी प्रकार से माता का नाम कविता है, पिता का नाम राम है, जाति सामान्य है। जन्म का स्थान घर सरकारी संस्थान या प्राइवेट सरकारी अस्पताल इसके अंदर लिखा गया है। ध्यान दीजिए, जन्म के समय वजन 25 रात को 11:55 पर इसका जन्म हुआ था, रात को हुआ था, और 2500 ग्राम 2500 ग्राम इसका वजन था। ये इसके अंदर दिखाया गया है। क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है? हाँ, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। हाँ, यदि हाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर तथा तिथि इसके अंदर 31 मई 2021, पंजीकरण नंबर 310। ये आपको हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद मिले, लेकिन आपने यह पूछ करके ज़रूर इसके अंदर डालना है। आप यह जो भी लाभार्थी या जो बच्चे का जन्म हुआ उसके माता पिता से उसका जन्म का प्रमाण पत्र मंगवा करके आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। यह करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं हुआ तो क्या आवेदन किया है? कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बच्चे का जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो हुआ या नहीं हुआ तो वो इसके अंदर आपने डालना है। नहीं हुआ तो क्या कारण है? यदि नहीं हुआ तो कारण लिखें, जो भी कारण रहा है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं।
हो सकता है बच्चा एसएनसीयू में हो सकता है बच्चा घर पर जन्म लिया हो बच्चे ने और वहाँ पर माता पिता को उसके पंजीकरण के बारे में जानकारी नहीं हो, तो इस प्रकार के आप इसमें कमेंट डाल सकते हैं। परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर यहाँ ज़रूर हस्ताक्षर कराएं, चाहे जन्म हो या मृत्यु हो, यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना ज़रूरी है। जो मैंने पीले रंग से इसको फिल किया है। उसके बाद में एएनएम के हस्ताक्षर व तिथि सहित यहाँ पर भी आपने एएनएम बहन जी के हस्ताक्षर करवाने हैं। इसी के बाद आप मानदेय के हकदार होंगे। इसमें विशेष खास बात कोई नहीं है, सभी नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि आप लोगों ने इसको साथ के साथ अपडेट करना है, साथ के साथ इसको दुरुस्त करना है, तभी आप मानदेय के हकदार होंगे। आइए अब हम देखते हैं मृत्यु पंजीकरण किस प्रकार से हमने अपने रजिस्टर के अंदर दर्ज करनी है। जन्म रजिस्टर से अगला ही रजिस्टर आपका मृत्यु रजिस्टर है। इसमें भी वही ऊपर वाली सभी बातें हैं, आशा का नाम, आवंटित संख्या, आवंटित घरों की संख्या, ये सभी चीज़ें आपको पता है। इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए हम सीधा इस पर देखते हैं। क्रमांक नंबर 1, तिथि 25 जून को हमने अपने रजिस्टर में दर्ज किया है। ये ध्यान रखें, जब आप दर्ज करते हैं वो तारीख इसके अंदर डालेंगे। हो सकता है मृत्यु के आप 10 दिन बाद दर्ज करें तो भी आप इसमें 10 दिन बाद की तारीख डालेंगे, मृत्यु वाली तारीख आप नहीं डालेंगे। जब आप दर्ज करते हो वही आप इसमें तारीख डालेंगे। आगे देखिए, ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर में अंकित घरों की संख्या, घर की संख्या 205 नंबर हमारा ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर जो सर्वे रजिस्टर है वह बोला जाता है। उसमें 205 नंबर हाउस होल्ड पर यह मृतक का रिकॉर्ड हमने दर्ज किया हुआ है। मृत्यु की तिथि, मृत्यु की तिथि मृत जन्म सहित 25 जून 2021 को मृतक की मृत्यु हुई है। यह आप इसके अंदर तारीख डालेंगे। मृतक का नाम राम है, आयु 30 वर्ष है, लिंग पुरुष महिला पुरुष है, जाति सामान्य है, पिता का नाम घनश्याम है, घर पर मृत्यु का स्थान कहाँ, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, ये घर पर मृत्यु हुई है। घर पर मृत्यु में आशा कार्यकर्ता ने की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उन्होंने पूरी छानबीन के साथ ही उनका मृत्यु का समय, मृत्यु का स्थान जल्दी से जल्दी अपने रजिस्टर में दर्ज करें और उस रजिस्टर के मुताबिक ही वो आगे अपने जो भी मृत्यु पंजीकरण के लिए फार्म आदि भरे जाते हैं उन पर हस्ताक्षर करें। बहुत सी आशा कार्यकर्ताओं के साथ इसमें बड़ा दबाव बनाया जाता है कि वो इस तारीख में करे। हो सकता है कोई इंश्योरेंस का क्लेम लेना हो किसी ने और उसने किस्त ना भरी हो तो वो आगे पीछे उसकी मृत्यु दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी यही सलाह है आशा कार्यकर्ताओं से कि भाई वो अपना मृत्यु या जन्म कोई भी हो उसको तुरंत रजिस्ट्रेशन करे और आसपास से छानबीन करके ही उसकी एक्चुअल जो मृत्यु की या जन्म की तारीख है उसको दर्ज करें। मृत्यु घर पर हुई है ये हमने इसमें डाला है। मृत्यु का कारण परिवार की जानकारी के अनुसार बीमार होने के कारण भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, वो आप आसपास या घर वालों से पूछ कर ही इसके अंदर दर्ज करें। क्या मृत्यु रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, हाँ, नहीं हुआ तो नहीं लिखें इसमें। हो सकता है आपको पहले दिन ही पता लग गया हो, 25 तारीख को ही पता लग गया हो कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो आप उस दिन भी अपना रिकॉर्ड अपने रजिस्टर के अंदर दर्ज करेंगी तो यहाँ पर आप नहीं भी लिख सकते हैं ये, या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। 2, 4, 5, 10 दिन के बाद जब भी आपको पता लगता है तो आप उसके अंदर हाँ डाल देंगे। यदि हाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर और तिथि लिखें। जैसे इसमें मैंने हाँ डाला है तो उसके अंदर हमने 525 उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है और 30 जून 2021 उसकी तारीख डाली है जिस दिन उसका पंजीकरण करवाया गया है। यदि नहीं तो क्या आवेदन किया है? हाँ किया है। नहीं हुआ तो आप यहाँ लिखेंगे आवेदन कर रखा है लेकिन अभी तक हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। यदि नहीं तो क्या कारण है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसका कारण भी आप इसके अंदर ज़रूर नोट करें। उसके बाद परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाएं, एएनएम के हस्ताक्षर करवाएं। इससे आपका रिकॉर्ड दुरुस्त समझा जाएगा। एएनएम के हस्ताक्षर होने के बाद यह रिकॉर्ड फाइनल समझा जाएगा। बहुत सी आशा कार्यकर्ता यह हस्ताक्षर नहीं करवाती हैं, उसके बाद उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से झगड़े होते हैं, लोग बार बार उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। कोई इंश्योरेंस क्लेम के लिए दबाव बनाता है, कोई किसी और काम के लिए दबाव बनाता है, कोई ज़मीन बंटवारे के लिए
दबाव बनाता है। इसलिए मेरा सभी आशा बहनों से निवेदन है कि अपना जो भी मृत्यु या जन्म किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रिकॉर्ड है। आपकी रिपोर्ट इस पर चलती है। यदि अगर आप अपने रिकॉर्ड को साथ साथ अपडेट नहीं करेंगे तो आपको कोर्ट या और कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और तथा इसके बाद ही आपको मान दे दिया जाएगा और आपको तभी इसका क्लेम मिल पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन और इसके बारे में जो जानकारियाँ मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होंगी, और आप अपने रिकॉर्ड को साथ साथ अपडेट करेंगे। और इसमें कोई और जानकारी आपने लेनी है या कोई बात मेरे से छूट गई है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिख सकते हैं। उसको हम आपको उसके माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप सबसे मेरा अंत में यही अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और दूसरी आशा बहनों को भी यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर सकें और कानूनी प्रक्रिया जो हरासमेंट हैं उनसे बच सकें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।